चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं, किस प्रकार के कौन कौन से मोशन पास किए जा सकते हैं। सार्थक और वैशाली वीडियो ऑन कर दीजिए जिससे स्टार्टिंग का। सर मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। अभी ट्राई करिए, हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अ मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द मेंबर। मोशन क्या है? मोशन यहाँ पे हम फिजिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, कंफ्यूज ना होइए, ये आपकी हिस्ट्री की ही क्लास है। मोशन में हम क्या है कि एक प्रपोजल देते हैं, एक रिटन प्रपोजल देते हैं, मेड बाय अ मेंबर, किसी एक मेंबर के द्वारा ये प्रपोजल, स्टेटिंग दैट हाउस शुड टेक अप पर्टिकुलर मैटर विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऐसे किसी भी मुद्दे का पे जो हमारी सभा है उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम किसी प्रकार का मुद्दा फॉर्मली उठाते हैं जिसपे हम चाहते हैं डिस्कशन हो, क्योंकि वो डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ा हुआ, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो पब्लिक को बेनिफिट करेगा अगर उस पर सही फैसला लिया जाएगा तो। ठीक है, पब्लिक के लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके लिए? लोगों के लिए है ना, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है ना, इसी। नेक्स्ट, फिर विथ द हेल्प ऑफ मोशन, उस पर्टिकुलर मोशन के द्वारा द मेंबर ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक सुटेबल एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। मेंबर है, जो लोग हैं, वो सरकार का ध्यान केंद्रित करते हैं उस मुद्दे पे, जिससे क्या हो सके, जिससे वो कोई भी व्यापक रूप में फैसले लिए जा सकें, एक्शन लिए जा सकें, जिससे वो जो दिक्कत है वो दूर हो सके। Adjournment motion. An adjournment motion mean a proposal to lay aside all the business and take up a definite matter of a urgent importance. एडजर्नमेंट मोशन मीन्स क्या? एडजर्न करना मीन्स कि बाकी के जो भी बिजनेस वर्क चल रहे हैं, चाहे वो मनी बिल पारित हो रहा है, चाहे कोई विशेष बिल पारित किया जा रहा है, उन सबको रोक करके एक जरूरी मुद्दा उस पर बहस हो। जैसे एग्जांपल, अभी इमरजेंसी हो जाए, कोई देश अटैक कर दिया है, उस पर कोई वार्ता होनी, तो हम वेट थोड़ी ना करेंगे कि लेट 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 अभी पास हो जाने दो मनी बिल, उसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ सरकार क्या फैसला लेना। नहीं, क्योंकि उसमें हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। इसलिए इस तरह के मोशन जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, अर्जेंट इंपॉर्टेंस दी जाए, ऐसे मोशंस को हम रखते हैं किसमें? एडजर्नमेंट मोशन। सच अ मोशन लीड्स टू द इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। जो सामान्य प्रक्रियाएं रहती हैं उनको रोक देता है इस तरह का मोशन, इस तरह का जो मुद्दा उठाया जाता है वो सभी बिजनेस, जो सभी कार्य हैं उनको रोक देता है। एडजर्नमेंट मोशन आर जनरली अलाउड ऑन द सब्जेक्ट सच एज रेलवे एक्सीडेंट। एडजर्नमेंट मोशन किन किन चीजों पे आप कर सकते हैं? नहीं तो ऐसे सब मुंह उठा के जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सड़क में गड्ढे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ये सारे काम छोड़ो, पहले गड्ढे वाला मुद्दा उठाओ। ठीक है, फिर कल कोई कहेगा नहीं नहीं हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, यहाँ बिजली नहीं आ रहा। नहीं, तो उसके लिए भी डिसाइडेड एडजर्नमेंट मोशन किन किन चीजों पे रखा जाता है। पहला, रेलवे एक्सीडेंट, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, रेलवे दुर्घटना हो गई, ठीक है, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल पर्सन, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। डेयरिंग डकैती, ठीक है, कोई बहुत बड़ी डकैती हुई, लोगों को मारा गया है, सरे बाजार, बीच बाजार में लड़ाई हुई है। जैसे एग्जांपल, रिसेंटली उत्तर प्रदेश में ड्यूरिंग 90s के टाइम पर जो है शिव प्रकाश शुक्ला करके हैं, उनने एक मंत्री को यूपी असेंबली के पास ही मार दिया था गोलियों से। तो सदन की कार्रवाई रोक करके फिर उन पर डिस्कशन होने लगा कि हाँ कैसे सरकार उनको रोक रही है, इन जो टेरर फैलाने वाले, एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, इनको कैसे रोका जाए। सब नेचुरल कैलेमिटी, कुछ आपदा आ जाए, ठीक है, आपदा में अवसर नहीं, आपदा में डिस्कशन और उस पर फैसले, जैसे कि बाढ़ आ गई है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया है, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग। फिर लाइक, अच्छा ठीक है, तो उसमें एग्जांपल ले दिया कम्युनल टेंशन, धर्म को, जात के लेकर लड़ाई हो गई, दंगे फसाद हो गए, तो उसमें वेट थोड़ी ना करेंगे। वहां पे किसी की गला कट रहा है, हम वेट करेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी जब तक मनी बिल पास नहीं होगा, जब तक ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा, तब तक हम वो डिस्कशन करेंगे। उन समय पर इस समय इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी रहता है, तो उस समय हाउस की सारी प्रोसीजिंग को एडजर्न करके इन पे काम किया जाता है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? ये है कि सरकार अल्पमत में क्या, जैसे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं यहाँ से चुन करके, वो उनका नंबर एक डिसाइडेड है, ठीक है, जिसके पास अधिक नंबर रहते हैं वो सरकार बनाता है। अब मान लीजिए सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास इतने नंबर है ही नहीं कि वो जाके सरकार में रह सके, उनके पास इतने मेंबर की सहमति नहीं है या इतने मेंबर का समर्थन नहीं है कि सरकार बना सके। तो उस समय पर क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल ऑफ एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री। जो सरकार है, सरकार के द्वारा चुना गया जो उनका समूह है, मिनिस्ट्री है, उनपे कॉन्फिडेंस नहीं है उस पार्लियामेंट का, इसीलिए उस वजह से कौन सा बिल पारित किया गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में कॉन्फिडेंस है नहीं, सरकार में कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है लोगों का, और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द एंटायर लोकसभा इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ अपोजिशन। जो काउंसिल मेंबर्स हैं, ठीक है, काउंसिल मेंबर मिनिस्टर का जो समूह है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक मेंबर के पूछे गए सवाल या प्रत्येक मेंबर के उठाए गए सवालों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो उसकी पार्टी का मेंबर हो, चाहे वो अपोजिशन विरोधी पार्टी का मेंबर हो। नो कॉन्फिडेंस इज द गवर्नमेंट इज मूव्ड बाय द अपोजिशन। अमूमन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सरकार में जुड़े हुए लोग नहीं लाते हैं, वो अपोजिशन के लोग लाते हैं सरकार गिराने के लिए। The House grants leave to move no confidence motion only when it support at least 50 मेंबर। अगर कम से कम 50 जो मेंबर हैं उस पर्टिकुलर असेंबली के वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, नो कॉन्फिडेंस के लिए एक बिल पारित किया जाए, तब जाकर के 50 मेंबर की सहमति पर ही जाकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ठीक है। अकेला मेंबर जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकता। द मोशन हैड टू बी टेकन up for decision within 10 days from the day on which the leave is granted। ठीक है, जिस दिन ये जो है मोशन के लिए अप्लाई किया गया, जिस दिन ये एप्लीकेशन दी गई, उसके 10 दिन के अंदर ये सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना रहता है, 10 दिन का समय रहता है। ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिबेट स्पीकर पुट्स द मोशन टू वोट। डिबेट के खत्म होने पर मोशन लाया जाता है, ये विधवा लाया जाता है किसके लिए, कि हाँ ये सरकार अल्पमत में है या बहुमत, ये चेक किया जाता है, मेंबर्स का वोटिंग कराई जाती है। इफ द मोशन इज पास्ड द गवर्नमेंट हैड टू रिजाइन। अगर मोशन पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा तुरंत देना पड़ेगा। समटाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन एज्यूम्स मच इंपॉर्टेंस इवन अ सिंगल काउंट। कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक वोट का भी महत्व होता है, एक मेंबर का वोट का। उदाहरण के स्वरूप इन 12th लोकसभा, 12वीं बार जब सभा का गठन हुआ था, द गवर्नमेंट हेडेड बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, लॉस्ट जस्ट बाय 1 वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, एक मेंबर की कमी से उनकी सरकार गिर गई थी, चली गई थी। द गवर्नमेंट कोलैप्स इन जनरल इलेक्शन वेयर। सरकार गिर गई, सरकार ने इस्तीफा दिया और फिर से दोबारा देश इलेक्शन में गया। कॉन्फिडेंस मोशन इज रिजर्व ऑफ द यूज ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास बहुमत है तब तक आप नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। जिस समय आपका आपके जो मेंबर्स हैं आपके ऊपर आपके लिए जो सपोर्ट है वो खत्म होने लगा, उसी दिन नो कॉन्फिडेंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडजमेंट एंड prorogation of the house। adjournment of the house means the suspension of the house sitting of the house by the speaker। कई बार होता है, एक बार तो हुआ था रिसेंट, मुझे याद है, आप लोग थे उस समय, नहीं थे आप लोग, न्यूज देखे थे नहीं देखे थे, कि लोकसभा में क्या है, पेपर स्प्रे, चाकू, बंदूक लेके कुछ लोग आए हुए थे, इस तरह के भी लोग थे। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं उसी में हंगामा करने लगते हैं, जाकर के स्पीकर के सामने सर पटकने लगते हैं, चिल्पो मचा देते हैं। जिस समय पे ये देखा जा रहा है कि हाँ कंडीशन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, स्पीकर के आउट ऑफ कंट्रोल, तो स्वैच्छता से हाउस को एडजर्न कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ठीक है, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा सभा आज 4 घंटे के लिए स्थगित, 5 घंटे के लिए स्थगित। क्यों? क्योंकि उस समय पर कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज पाई जा रही हैं जिसकी वजह से वो सदन चल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से एडजर्नमेंट लाया जाता है, स्थगित किया जाता है।
प्रोरोगेशन मींस द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रोरोगेशन का मतलब है एडजर्नमेंट मींस स्थगित किया गया कुछ समय के लिए, कितने घंटे के लिए स्थगित। प्रोरोगेशन मींस की टर्मिनेट कर दिया गया, अभी ये अगले अगले सत्र में बैठेगी सदन, ठीक है, इस सत्र में बैठना ही नहीं, ठीक है। जैसे इस वक्त जो है टर्मिनेट किया गया है, सदन सदन कहाँ बैठ रही है, कहाँ पे मेंबर्स जा थोड़ी ना रहे हैं। रीजन क्यों? क्योंकि कोविड का सब कुछ चल रहा है, कोविड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। द पावर ऑफ adjournment of the house rests with the speaker or the chairman of केस में भी, ठीक है। अब अगर स्पीकर है तो स्पीकर डिसाइड करेगा, या अगर किसी और व्यक्ति को एज अ स्पीकर वहां पे बिठाया गया है, क्योंकि क्या स्पीकर 24 घंटे तो बैठ नहीं सकता, कई बार डिप्टी स्पीकर भी रहते हैं, ठीक है। तो उस दौरान जो है क्या है, उस दौरान सेशन जो है स्थगित करना है नहीं करना है, ये सब डिसाइड स्पीकर करता है। एंड द पावर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द सेशन बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट। और अगर सेशन को पूरा टर्मिनेट करना है, सेशन रखना ही नहीं है, ये डिसाइड प्रेसिडेंट करता है। द हाउस इज ऑल्सो ऑर्डर्ड आफ्टर बिजनेस ऑफ डे इज ओवर। जो हमारा सभा है प्रतिदिन समाप्त की जाती है, जब पूरे दिन का काम हो जाता है फिर वो भंग कर दी जाती है। when the death of seating ex member of the house occurs, या तो किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तब एडजर्न कर दिया जाता है, या कोई एक्स मेंबर है, मेंबर था अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उसकी डेथ हो गई तब एडजर्न किया जाता है। when there is no much so much disorder in the house that it is difficult to conduct the business। इतना ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है पूरी सभा में कि कोई भी काम करना बहुत ही सुलभ नहीं है, कोई भी काम किया नहीं जा सकता है। उस दौरान भी क्या है, एडजर्न किया जाता है, सेशन को एडजर्न किया जाता है, भंग कर दिया जाता है सदन को। फॉर वांट ऑफ कोरम और एज व्हेन द स्पीकर फाइंड इट नेसेसरी। या फिर कोरम के लिए, या फिर कभी भी जब स्पीकर को जरूरत लगती है तब वो सभा को भंग कर सकता है। इन चीजों को देखते हुए कि हाँ इस समय बहुत ज्यादा गतिविधियां, खराब गतिविधियां चल रही हैं, उथल पुथल मची हुई है, उस दौरान उससे सदन को भंग किया जा सकता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। सार्थक जी आपको आवाज आ रही है जी? स्पीकर ऑफ लोकसभा, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर डिसाइड करता है क्या कुछ लोकसभा में हो रहा है, ठीक है। बिल पारित करना हो, अपोजिशन के द्वारा लाया हुआ जो बिल है वो कौन जीता नहीं जीता, ये सब भी डिसाइड करने का काम स्पीकर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब देखेगा। ही कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस, वही हाउस को चलाता है, ठीक है। ही ऑक्युपाइज पोजीशन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है और बहुत सारी शक्तियां भी रहती है उस स्पीकर के पास, ठीक है। ही वॉज वाइड पावर्स और टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस। सबसे बड़ी भूमिका उसकी रहती है शांति व्यवस्था को बना के रखना सदन में, ठीक है। जैसे स्कूल में स्कूल का टीचर क्या करता है, शांति व्यवस्था बना के रखता है ना, बच्चे चिल्लपों करते हैं, ठीक है, तो बच्चे तो डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े नहीं डरते, बड़े बच्चे थोड़ी ना, वो बड़े ज्यादा ही चिल्लपों मचाते रहते हैं, ठीक। कोई बोल रहा है तो हो ही करते रहते हैं, वो शांत नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ काम है स्पीकर का भी, एग्जैक्टली सेम काम नहीं है बट डिसिप्लिन मेंटेन करने का भी काम है किसका, स्पीकर का। फिर इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस ही रैंक्स हायर देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर। जब प्रिसाइडिंग के लिए बातचीत होती है तो इसके पास पावर कैबिनेट मिनिस्टर के से भी ज्यादा होता है, जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं अदर देन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो स्पीकर होता है, ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करता सारी चीजें। with respect to the discharge of his power and function, the speaker is not answerable to anyone except the house। सिर्फ सभा को छोड़ करके किसी को आंसरेबल नहीं, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है वो किसी को भी नहीं रिस्पॉन्सिबल है, किसी को आंसर देने की उसको जरूरत नहीं है। नो कोर्ट ऑफ लॉ कैन गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द रूलिंग गिवन बाय हिम, ठीक है। उसने जो फैसले लिए हैं वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है। इन सब पे कोई भी हमारा जुडिशरी सिस्टम भी, हमारा कोई कानून भी उसके ऊपर वर्क नहीं करता। इलेक्शन की बात करें, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स सून एज आफ्टर न्यू इलेक्टेड असेंबली मीट्स द फर्स्ट टाइम।
पहली बार जब सभा एक साथ बैठती है इलेक्शन के जस्ट बाद, उसी के समय ही वही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव में से ही कोई एक स्पीकर के रूप में इलेक्ट होता है। उनको चुनने का काम उन सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं वही करते हैं। फिर when the house is dissolved, the speaker does not vacate his office. He remains in office till the new speaker is elected by the new Lok Sabha in the first meeting. ठीक है, जिस समय सभा स्थगित रहती है, इलेक्शंस होते रहते हैं, नए मेंबर्स आने वाले होते हैं, उस समय स्पीकर की जगह खाली नहीं होती। तब तक खाली नहीं होती जब तक नया स्पीकर चुन करके ना आ जाए, तब तक वो अपना ऑफिस स्पीकर नहीं छोड़ेगा। द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। स्पीकर 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। ही कैन सीक री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। वो कई बार स्पीकर बन सकता है, फिर से इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन में फिर जीत जा रहे हो, फिर से आप आ जाओ, फिर से स्पीकर बन सकते हो। इफ ही इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में फिर से इलेक्ट हो रहा है, एमपी बन रहा है, तो फिर से चाहे तो वो स्पीकर बन सकता है। स्पीकर मे रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन द हेल्थ और एनी अदर ग्राउंड बाय सबमिटिंग अ लेटर टू द रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। वो कभी भी रिजाइन कर सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के या किसी भी अपने मुद्दे को लेकर के वो रिजाइन कर सकता है। रेजिग्नेशन लेटर वो देने का हकदारी किसको है? डिप्टी स्पीकर को वो रेजिग्नेशन देगा। The speaker can also removed by the Lok Sabha if the majority of member passed a resolution to this effect. जो स्पीकर है उसको हटाया भी जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब पूरी सभा में सभी लोग एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, स्पीकर को हटाने का एक बिल पारित किया जा रहा है और उसको समर्थन मिल जाता है सभी मेंबर्स के द्वारा, तो उस बेसिस पर स्पीकर को हटाया जा सकता है। अब डेप्यूटी स्पीकर की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर हु परफॉर्म्स the duties of the speaker when the later in is when the latter is absent or while the office of the speaker is vacant. डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वो स्पीकर के तरह ही सारे फंक्शंस रहते हैं, बस खाली ये है कि वो स्पीकर के रूप में तभी काम करता है जब स्पीकर या तो है नहीं, एब्सेंट है, उनके एब्सेंस पे, या फिर उनकी सीट खाली है तो उस सीट पे, उस ऑफिस पे किसका कब्जा रहेगा? डिप्टी स्पीकर का। द डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड और इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे एज द स्पीकर। जैसे स्पीकर का चयन होता है, जैसे स्पीकर को हटाया जाता है, वैसे ही डिप्टी स्पीकर का चयन होता है और डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है सभा के द्वारा वोटिंग के थ्रू। रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द स्पीकर, क्या भूमिका है स्पीकर की? आइए देखते हैं। द रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर मे बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग ही हेड्स। अलग अलग चीजों में हम उनके फंक्शंस को विभाजित कर सकते हैं स्पीकर का। पहला जो है, द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। मीटिंग्स जितनी भी होंगी वो किस बेसिस पे हो रही है, किस मुद्दे पे हो रही है, क्या हो रहा है, सारा कुछ डिसाइड करने का काम स्पीकर करेगा। ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस टू द स्पीकर। जितनी भी भाषण दिए जाते हैं किसी भी नेता के द्वारा, वो सब स्पीकर को समक्ष में मान करके बोला जाता है। ही अलॉट्स द टाइम ऑफ फॉर डिस्कशन। समय किस समय बहस होगी, किस समय बातचीत होगी, वो सब डिसाइड करने का काम भी कौन करता है? स्पीकर करता है। फिर the speaker interrupts the rules of the procedure of the house. His decision is the all parliamentary matters is final. अब जो है नियम कायदे कानून को अगर उल्लंघन किया जा रहा है उस पे वो रोक टोक कर सकता है स्पीकर, और उसका जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला, उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऑल बिल पास्ड बाय द हाउस आर साइंड बाय हिम बिफोर दे आर सेंट टू द राज्यसभा। कि जितने भी बिल हैं उसके द्वारा साइन किए जाते हैं, उसकी परमिशन ली जाती है, तब जाकर के वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं, वहां कुछ परिवर्तन के लिए या फिर वहां से पारित होकर कानून बनने के लिए। The speaker decide the admissibility of all the question and resolution. अब स्पीकर ही डिसाइड करता है क्वेश्चन जरूरी है या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है या बकवास है, वो डिसाइड करना काम स्पीकर का है। ही डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द मोशन ऑफ एडजमेंट। ठीक है, एडजमेंट मोशन या फिर रोकना है, स्थगित करना है, ये सारा चीज डिसाइड करने का काम स्पीकर ही करता है। He put the issues to vote and announce the result. वो हर एक मुद्दे पे वोटिंग कराता है और जो रिजल्ट आता है उसको वही बताता है स्पीकर ही। द स्पीकर डज नॉट वोट इन द हाउस। स्पीकर जो है वोट में खुद वोट नहीं कर सकता है। कब तक?
except when there is an equal vote of the both the side। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी मुद्दे पे दोनों साइड बराबर वोटिंग हुई है, ऐसा कभी होता नहीं है अमूमन, लेकिन जिस समय भी सिचुएशन आ जाएगी दोनों साइड बराबर वोटिंग हुई है, अब फैसला लिया नहीं जा सकता है, तो फाइनल वोटिंग जो है स्पीकर करेगा। ठीक है, मीन्स द ट्रेजरी बेंचेस एंड द अपोजिशन, मीन्स कि जो सत्ता में है वो और जो विरोध अपोजिशन है वो, दोनों जब बराबर वोट मिले हैं दोनों को, तो उस बेसिस पर जो है उस समय पर स्पीकर ही आखिरी वोट देता है, जिससे जीत या हार का, मीन्स वो बिल पारित होना है या उसे कैंसिल कर देना है, डिसाइड उसी बेसिस पे होता है। द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, और ये डिसाइड करना कि वो बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, ये भी सारे डिसीजन इसके पास रहते हैं, स्पीकर के पास ही रहते हैं। क्लियर? यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें, स्पीकर रिसीव्स ऑल द पिटीशंस, सारी पिटीशन, सारी चीजें, सारे फैसले लेने के लिए डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सब कुछ किसके पास जाते हैं, स्पीकर के पास जाते हैं। ठीक है, कोई भी मोशन के लिए आप जो है रिक्वेस्ट डाल रहे हो, लेटर भेज रहे हो, वो भी स्पीकर के पास जाएंगे। कोई भी क्या कहते हैं बिल पास हो रहा है, वो सारा स्पीकर के पास जाएगा। ही कम्युनिकेट्स द डिसीजन ऑफ द हाउस टू बी कंसर्न अथॉरिटी, और वो जो भी फैसला लिया जाता है उसको लागू करवाना, उसको क्या कहते हैं जिस जिस रूप जिस अथॉरिटी के पास वो बिल जाना चाहिए, वो सब भी भेजने का काम स्पीकर का ही रहता है। ही रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू द गैलरीज ऑफ द हाउस। हाउस में गैलरी बनी हुई है जहां पर आम लोग या फिर क्या कहते हैं प्रेस के लोग जा सकते हैं, विजिटर्स जा सकते हैं, वो डिसाइड करने काम कौन वहां पे रहेगा कौन वहां पे जाएगा, ये सब भी स्पीकर का ही डिसीजन होता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी फंक्शन, द स्पीकर मेंटेन द ऑर्डर इन द हाउस, शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी काम स्पीकर ही करता है। व्हेन मेंबर्स बिकेम अनरूली, जब नियम कायदे कानून को मेंबर नहीं मानते हैं, ही मे ऑर्डर देम टू विथड्रॉ, वो क्या कहते हैं उनसे हटने के लिए, बाहर जाने के लिए भी कह सकती है। ही में सस्पेंड अ मेंबर, उन्हें सस्पेंड भी कर सकती है इफ ही सी डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, अगर वो जो स्पीकर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर ही कैन एडजर्न द हाउस, और मान लीजिए किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है, किसी प्रकार का बदतमीजी हो रही है, गलत चीजें हो रही हैं या किसी तरह की गलत गतिविधियां पाई जा रही हैं अकॉर्डिंग टू रूल बिल्कुल गलत हैं, तो उस बेसिस पर सभा को स्थगित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इन सॉरी, भंग करना और स्थगित करना डिफरेंस है। भंग करना मीन्स कि हम दोबारा री इलेक्शंस में जा रहे हैं, स्थगित करना मीन्स कि अभी रोक दिया गया है प्रोसीडिंग, फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे एडजर्न मीन्स क्या है, स्थगित कर सकता है, सस्पेंड कर। इन केस द वर्ड्स यूज्ड बाय अ मेंबर आर indecent or unparliamentary, the speaker may order that such words expunged from the proceeding of the house। अगर ऐसा कुछ लगता है कि ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कि पार्लियामेंट में बिल्कुल गलत शब्द हैं, उनको उनको बोलना का परमिशन नहीं है, अधिकार नहीं है, और उन शब्दों को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, हर एक भाषण अभिभाषण लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उनसे स्पीकर उनसे कह सकता है इसको रिमूव कर दें, इसको पार्लियामेंट्री उसमें रखा ना जाए, लिखा ना जाए, दर्ज ना किया जाए, ठीक है, रिकॉर्ड ना किया जाए। क्लियर? The speaker decides whether there is a case of matter relating to the breach of the privilege or contempt of the house, और स्पीकर ही डिसाइड करता है कोई ऐसा मैटर है जिसमें किसी प्रकार से जो रिस्पेक्ट है, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट है उसमें कमी आ रही है, या जो है उनकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है, सब डिसाइड करने का काम भी स्पीकर को है। और कंटेम्प्ट ऑफ द, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसमें भी सजा मिलती है, जज दे सकता है, वैसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, हाउस में आप क्या कहते हैं मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी क्या कहते हैं फैसले लिए जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं लोकसभा स्पीकर के द्वारा। इन रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा stands disqualified under the anti-defection law, the question shall be referred to the decision of the speaker. The constitution says the speaker decision shall be final, no court shall be any jurisdiction in this regard। अगर किसी प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ होता है
और उसका दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो उसका फैसला लेना कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई, एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स की दल बदल कानून, ठीक है। अब पाया जाता है कि हाँ इन्हें दल बदला है, ठीक है, अब दल बदला है और ये सही है या गलत है, दल चेंज किया है, उसके दोषी पाए जाते हैं, उस पर क्या करना है, उसको डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, ये भी डिसाइड करने का काम स्पीकर करता है। अमूमन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बट ये डिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है, और स्पीकर के फैसले पर कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है। इस, आपने कई सारे प्रोसीडिंग्स देखी होंगे जिसमें गाइड जरूर करता है, लेकिन वो फैसले को बदलने को या फैसले को गलत नहीं कह सकता है, कौन, कोर्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें, द स्पीकर इज द एक्स ऑफिसर chairman of some of the committee of the house such as the business advisory committee and the rule committee। कई सारी कमेटियां हैं, कई सारे संगठन का चेयरमैन के रूप में भी माना जाता है किसको, आपके स्पीकर को, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, रूल बनाने वाले, नियम बनाने वाली जो कमेटी है, ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल द कमेटीज ऑफ द हाउस। अलग अलग कमेटी के जो मुख्य व्यक्ति या फिर जो चेयरमैन होगा, जो हेड करेगा सभी मीटिंग्स को डिसाइड करने काम भी जो है करते हैं आपके चेयरमैन ही करता, वो स्पीकर ही करता है। ही इशूड अ डायरेक्शन टू द चेयरमैन इन ऑल द मैटर रिलेटिंग टू देयर वर्क एंड प्रोसीडिंग टू बी फॉलोड। कैसे काम होना है, कैसे कार्य होगा, ये सब चीज को देखते हुए किस दिशा में काम करना है, ये सब भी डिसाइड करने का काम किसका है, वो सारा कुछ डिसाइड करने का काम है स्पीकर का। कुछ कुछ काम ऐसे भी हैं जिसको जरूरी नहीं वो करे, बट वो कर सकता है, उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर चाहे तो दोनों हाउसेस को, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ मीटिंग बुला सकता है, बैठा सकता है। In the consultation with the chairman of the Rajya Sabha, he nominate the personal parliament delegation to various countries। और राज्यसभा के चेयरमैन के साथ बातचीत करके अलग अलग देश में जो हमारे नुमाइंदे जाके रहते हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी हमारी एम्बेसी है, ये अलग अलग कंट्रीज में जाके एम्बेसीज हैं जहाँ पे जो हमारे नौकरशाह जाकर वहाँ काम करते हैं, वो भी डिसाइड करने का काम कौन करता है, आपका स्पीकर करता है। किसके साथ बातचीत करके, राज्यसभा के चेयरमैन के साथ। ही प्रिसाइड ऑल द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द इंडिया। जो कानून बनाने, कानून चलाने वाली जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सभी का मीटिंग्स ले सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। ये सब भी अधिकार किसको दिए गए हैं, स्पीकर को। अब रही बात राज्यसभा की, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे मींस मंडे। होपफुली जो है मंडे तक मोहित भी आ जाएंगे, तो आपके जो वीडियोस नहीं है वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे मैथ्स के। और संडे जो है, आप लोग इतने डाउट पूछते हो, हम थक गए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा डाउट है, ठीक है, आप भी समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। इसी वजह से संडे संडे अभी ऑफ रहेगा, हमने कल ही बता दिया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और राज्यसभा से आगे कंटिन्यू करेंगे, उनसे उनकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दें, नहीं हो तो गुड बाय एवरीवन। सार्थक वीडियो ऑन करते हैं 1 मिनट के लिए लास्ट टाइम। कोई डाउट है सार्थक? सार्थक, No, sir. वैशाली, No, sir. ओके, गुड बाय।